गुरुजी प्रणाम। आयुष्मान। बैठो। क्या नाम है आपका? श्वेता आर्या। है? श्वेता आर्या। अच्छा, श्वेता आर्या। ठीक ठीक ठीक। कहाँ से आई हो? जी गुरुजी पटियाली से आए हैं, जिला कासगंज। अच्छा, पटियाली से, जिला कासगंज से। तो बताइए कैसे आगमन हुआ आपका? गुरुजी हमारी कुछ शंकाएं थी, इसलिए आए हैं आपके पास। अच्छा ठीक, बताइए क्या शंका है? हे देवों के देव परम देव श्री सद्गुरुदेव भगवान, आप हमें ये बतावें कि नीचे अन्नमय कोट के दरवाजों का क्या प्रभाव है और पिंड के दरवाजों का क्या प्रभाव है? अच्छा, इन्हीं जो नीचे अन्नमय कूट है उसका क्या प्रभाव है दरवाजों का, और जो पिंड वाले जो हैं उनका क्या प्रभाव है? तो देखो, अन्नमय कूट का जो है वो ये प्रभाव है, जो सृष्टि है, मनुष्य की सृष्टि जो है या पशु पक्षी की सृष्टि है या जितनी भी सृष्टि है वो अन्नमय कूट से ही जन्म लेती है। और जो पिंडमय कूट है, पिंडमय कूट के दरवाजे से का ये प्रभाव है कि वहाँ से जो शरीर छोड़ते हैं, शरीर छोड़ करके दरवाजों से निकलते हैं, पिंड वाले दरवाजों से, वो भी पशु पक्षी योनि में जाते हैं, नरक में ही जाते हैं। और बताइए अगला क्या प्रश्न है? हे रूहानी स्वरूप का विज्ञान जानने वाले श्री सद्गुरुदेव भगवान, आप हमें ये बतावें शरीर के ब्रह्मांड में जो रूहानी दरवाजे हैं उनका क्या प्रभाव है? अच्छा अच्छा, शरीर में जो ब्रह्मांड है, इन दोनों भौं से ऊपर चोटी के बीच में, इसको ब्रह्मांड कहते हैं, इनके दरवाजों का क्या प्रभाव है? ये जो रूहानी दरवाजे हैं, रूहानी दरवाजे ही कहते हैं, रूहानी कहते हैं जो विशेष अच्छे हैं। यहाँ से ऊपर के मुल्क में, सतलोक में, अमरलोक में और अलख लोक में, अगम लोक में, अनामी धाम में और दयाल देश में, ऊपर के रूहानी दरवाजों का मतलब है जो ऊपर के मुल्कों में ले जाने वाले रास्ते हैं। और बताइए अगला क्या प्रश्न? जी, हे संतों में परम श्रोमण श्री सद्गुरुदेव भगवान, आप हमें ये बतावें कि जो आप ये दरवाजों का प्रभाव बता रहे हैं, ये केवल कहने में है या सुनने में भी है? या इसका प्रत्यक्ष ज्ञान भी है? अच्छा ठीक ठीक, हाँ समझ गलती हो गई। हाँ, वो ऐसा होता है कि जैसे कहते हैं, संतों ने बताया है कि करनी मीठी खाड़ सी, कथनी विष की लोए, और कथनी तज करनी करे तो विष से अमृत होए। संसार में लोग ऐसे हैं, किताबों में बातों को पढ़ करके और अपने बताते रहते हैं, और बता के लोग प्रभावित होते हैं, उन्हें चेले बना लेते हैं, हजारों की करोड़ों की संख्या में चेले बन जाते हैं, कोई ना कोई मंत्र दे देते हैं, लेकिन उनका प्रैक्टिकल ज्ञान नहीं होता है। तो आपने प्रैक्टिकल ज्ञान के बारे में पूछा है कि कोई वास्तविक प्रभाव प्रत्यक्ष ज्ञान है या नहीं है। तो देखिए, ये जो 10वां दरवाजा है, इस दरवाजे से हम कई हजार लोगों को सतलोक पहुंचा चुके हैं, उनका सतपुरुष का दर्शन करा चुके हैं। और जो दूसरा जो रूहानी दरवाजा है, जिसे रंध्र द्वार कहते हैं, जो भंवर गुफा पे है, यहाँ से रास्ता सीधा अमरलोक के लिए गया है, जहाँ 88,000 अमृत के दीप हैं, जहाँ मानसरोवर है। तो वहाँ जो है हम मानसरोवर में और 88,000 दीपों का दर्शन जो है हम बहुत से लोगों को करा चुके हैं। और ऐसे ही जो सचखंड है, वहाँ से हमने कुछ लोगों को कराया, ज़्यादा लोगों को नहीं कराया है, क्योंकि वो नीचे की योग्यता जब प्राप्त हो जाती है तभी विशेष दर्शन कराया जाता है। तो वहाँ से जो है साधक जो है सीधा सतलोक जाता है, और सतलोक के ऊपर अलख लोक, अगम लोक, अनामी धाम जाता है। यहाँ तक जो है वहाँ से रास्ता जो है खुला हुआ है, वहाँ तक जाता है। तो वहाँ तक हमने पहुँचाया है, और जो भी पहुँचना चाहे उन दरवाजे से होकर के निकल करके ये देखना चाहे जलवा, तो वो गुरु जी की हम कृपा से उसको दिखाएंगे, वो हमारे पास आए और ये हमसे ये बताया कि मैं देखना चाहता हूँ। और बताइए और क्या प्रश्न है? हे भक्ति के आगाज सागर श्री सद्गुरुदेव भगवान, आप हमें ये बतावें कि अंड पिंड ब्रह्मांड मुकाम के अलावा भी कोई और मुकाम है जिनका अलग अलग ज्ञान विज्ञान क्या है? अच्छा ठीक 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 ठीक, हाँ। इन्हीं जो अभी हमने पीछे कमलों के बारे में बताया था, तो इनके अलावा में भी उपकमल जिन्हें बोलते हैं, जैसे भुटनी कमल है। तो भुटनी कमल जो है वाम अंग के यहाँ हृदय के नीचे साइड में, यहाँ भुटनी कमल है, जहाँ पर जो है मन
आता और जाता है। इसी बुटनी कमल के पास जो है एक 8 पंखुड़ियों का कमल है जिसे मनोकमल कहते हैं, जहाँ पिंडी मन जो है निवास करता है। और एक है बलवान कमल जो नासिका के दोनों नासिका के छिद्रों के बीच में यह कमल है। इस कमल का संयम करने से बहुत दूर की दृष्टि हो जाती है और मन एकाग्र हो जाता है। और बताइए, और कोई प्रश्न? जी नहीं, बस इतना। गुरुजी, मैंने बहुत ग्रंथों में पढ़ा, वेदों में पढ़ा, लेकिन मुझे मेरी शंकाओं का समाधान नहीं हुआ। आपके पास आकर मेरी आज शंकाओं का समाधान हो गया। आप धन्य हो प्रभु। आप अपने चरणों में हमेशा बनाए रखना मुझे। ठीक ठीक।